शिक्षक भर्ती में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। मैं भी एग्जाम दे रही थी, मैं भी एक स्टूडेंट थी। उनके 14 ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की, बट उनके पास से कुछ खास उनको बरामद नहीं हुआ, खास चीजें उनको मिली नहीं। लेकिन वहां से एक चीज मिली। ये जो ईडी आता है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। 28 जुलाई को दूसरी बार कैश बरामद हुआ, 27 करोड़ 90 लाख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आजकल नेट सर्फिंग करते वक्त आप लोगों को एक फोटो तो जरूर दिखाई देती होगी, जहां पे नोटों का अंबार, नोटों की भरमार, पूरा का पूरा ढेर लगा हुआ है। तो खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बंगाल से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा भी घर नॉर्थ 24 परगना में ही है। और जिस घोटाले की तरफ ये सब कुछ इशारा कर रहा है, उस एसएससी भर्ती में, उस शिक्षक भर्ती में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। यस, आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, और मैंने भी उसमें एग्जाम दिया था ताकि मैं भी एक सरकारी टीचर बन जाऊं। पर ऐसा हो ना सका। मैं दे सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, कर सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, बट ये उनको मंजूर नहीं था। तो मैंने भी हताश होके वो छोड़ दिया। और मुझे जब पता चला कि यहाँ पे पैसे से ही सिर्फ जॉब मिल रही है, तो मुझे वो रास्ता अपनाना नहीं था, मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं 2 बार, उस टाइम मैं यूपी शिफ्ट हो गई थी, वहां से आके मैंने 2 बार एग्जाम भी दिया। उसके बाद जब मुझे सारी चीजें, सारा खेल पता चला, तो मैंने कहा कि जयराम, दूर से ही आपको नमस्कार है, मुझे ये नहीं करना है। एंड देन मैंने उसको छोड़ दिया, वो सपना ही हटा दिया मैंने। उस दौरान बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे निकल गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई स्कैम हुआ है। मेरी सिस्टर जो कि मेरे साथ थी, उसने भी एग्जाम दिया था, उसने भी मुझे बताया, वो कोलकाता में ही थी उस टाइम, उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। मैंने बोला छोड़ो यार, हमको क्या करना है, क्योंकि हमारा तो कुछ हो नहीं सका। जिसको पैसे देने थे उन्होंने पैसे देके और जॉब ले ली। अब हम क्या कर सकते हैं, हम चलें अपनी जॉब करें, अपना काम करें। एनीवेज, वो सारी बातें तो बीत चुकी थी। लेकिन अब खबर आ रही है, जो शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी थे, उनके घर ईडी का छापा पड़ा। उनके 14 ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की, बट उनके पास से कुछ खास उनको बरामद नहीं हुआ, खास चीजें उनको मिली नहीं। लेकिन वहां से एक चीज मिली। वहां पे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले, वो डॉक्यूमेंट्स, वो पेपर्स प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, और उन पेपर्स पे नाम था अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने उड़िया और बंगाली फिल्मों में काम भी किया है, उनका नाम आ रहा था। तो ईडी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कनेक्शन क्या है। इनके घर से तो कुछ मिला नहीं ऐसा खास जो जिसपे हमें शक हो कि मतलब ये किसी घोटाले में इन्वॉल्व है। बट जब अर्पिता का नाम सामने आया तो उनको लगा कि शायद कुछ कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद ईडी ने अर्पिता से पूछताछ शुरू की, और उसके बाद जब उनके घर पे छापेमारी हुई तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सब आप लोग भी देख पा रहे हैं। नोटों का अंबार, जो मिनी बैंक बना रखा है उनके घर को। तो जब अर्पिता से ये पूछा गया कि ये पैसे किसके हैं और आपके पास कहां से आए, पार्थ चैटर्जी ने तो पहले सीधे सीधे मना कर दिया कि इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इन पैसों से। बट अर्पिता ने बाद में ये बताया कि ये पैसे इन्हीं के हैं, क्योंकि एसएससी घोटाले में जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, पास किया था, उसके बाद भी उनकी जॉब नहीं लगी, जिन लोगों ने केस किया था इसके ऊपर, जो कि कोर्ट में ये केस चल रहा था, और उसके वजह से ही कोर्ट ने ये सीबीआई को जांच भी करने को बोला था, जिसकी वजह से सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही थी। बट केंद्र सरकार ने बीच में इन्वॉल्वमेंट अपना लाया, क्योंकि केंद्र सरकार को ये लगा कि जब कुछ ना कुछ घोटाले की बात सामने आ रही है तो जरूर इसमें पैसे का लेन देन हुआ होगा, इसलिए ईडी का रोल बीच में आता है। ये जो ईडी आता है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है, ईडी का रोल। सो जो पहला कैश बरामद हुआ 23 जुलाई को, जब छापेमारी हुई तो 23 जुलाई को जो पहला कैश बरामद हुआ, 21 करोड़ 90 लाख के आसपास बताई जा रही है उसकी कीमत। देन 28 जुलाई को दूसरी बार कैश बरामद हुआ, 27 करोड़ 90 लाख। ट्रक भर भर के कैश जा रहा है। एंड सिर्फ कैश ही नहीं, गोल्ड के बिस्किट्स, गोल्ड ज्वेलरीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी के हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स, बहुत सारी चीजें बरामद की जा रही हैं। और अभी भी ईडी की जांच जारी है और लगातार वो उन लोगों से पूछताछ कर रही है, चाहे वो पार्थ चैटर्जी हो या फिर अर्पिता मुखर्जी। आप लोगों को तस्वीरें आप लोगों के टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे देखने को मिली जा रही होंगी। सो खैर, कहने का मकसद ये है कि कहाँ लेके जाओगे ये पैसे, क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे।
खैर बीते वर्षों में हमने ऑलरेडी बहुत सारे घोटाले देखे हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काली कमाई कर रहे हैं, कैश अपने घर पे रख रहे हैं, और ये पैसे लेके ये जाएंगे कहाँ? एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है? वो जो रखे हुए पैसे थे जो आज बरामद किया है ईडी ने, उन पैसों से वो क्या करने वाले थे? एनीवेज, कुछ भी हो, पाप का घड़ा फूटता ही है, क्योंकि लोगों के अगर जिनको चोट लगी है, जो असली मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं और उनको जब वो जॉब नहीं मिली तो कितनी तकलीफ हुई है, वो चीज मैं भी बता सकती हूँ, क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी इस जॉब के लिए। बट एनीवेज, तो ईडी अभी भी जांच में लगी हुई है, सीबीआई अभी भी पूछताछ कर रही है। देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप भी उस एसएससी स्कैम के शिकार हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।